हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। खाना तो सभी लोग खाते हैं और खाना जब हम पकाते हैं तो उसमें हम अच्छे अच्छे मसाले डालते हैं, अच्छे अच्छे फ्लेवर्स लाने के लिए। तो इन मसालों को आप कहाँ से लेते हैं? इन मसालों को आप या तो दुकान से लेते होंगे या ऑनलाइन मंगाते होंगे, लेकिन ये दुकान वालों के पास कहाँ से आते हैं? कभी सोचा है आपने? कोई ना कोई तो इनको ला कर देता होगा, कहीं ना कहीं से तो ये मंगाते होंगे। कभी आपने सोचा है कि कभी हम इकट्ठा मसाला लेते हैं, केजी में मसाला लेते हैं तो इनके रेट कम पड़ते हैं, लेकिन जब हम 100 ग्राम के पैकेट लेते हैं या 50 ग्राम के पैकेट लेते हैं तो हमको ये मसाले काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो पीछे का राज क्या है और क्या है ये मसालों का बिजनेस? तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं, क्या हम भी कर सकते हैं मसालों का बिजनेस। आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। आपने देखा होगा कि खाने में बिना मसालों के कोई खुशबू नहीं आती, कोई सुगंध नहीं आती और कोई भी फ्लेवर नहीं आता। क्या बिना मसालों के खाना पकाना संभव है? नहीं। हम जैसे ही कढ़ाई में तेल डालते हैं, प्याज लहसुन तो हम बाद में डालेंगे तेल में, सबसे पहले हम मसाले का डिब्बा खोलते हैं। क्यों? क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। हम महिलाओं के लिए तो मसाले के डिब्बे के बिना खाना पकाना संभव ही नहीं है, क्योंकि प्याज और लहसुन के पहले भी पड़ते हैं मसाले, जिसमें कई गरम मसाले होते हैं और कई ऐसे मसाले होते हैं जो कि हमारे खाने की सुगंध, रंगत और फ्लेवर को बढ़ा देते हैं। तो कहाँ से आता है ये जीरा? कहाँ से आती है राई? कहाँ से आता है तेज पत्ता? कहाँ से आती है मिर्च? कहाँ से आता है धनिया? कहाँ से आती है हल्दी? तो ये सारे जो मसाले हैं ये कहाँ से मिलते हैं? सबके मुंह पर एक ही आंसर होगा, दुकान से। तो दुकान वाले किस तरह से इस बिज़नेस को चलाते हैं और किस तरह से वो इन मसालों से प्रॉफिट लेते हैं, कैसे मसालों का बिज़नेस रन करता है, आज मैं आपको मसालों के बिज़नेस के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से आप मसालों का बिज़नेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में जो मसाले मिलते हैं वो कई ऐसे पैकेट होते हैं जो ब्रांडेड होते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि 30% प्रोडक्ट ही ब्रांडेड हैं। मतलब जो मसालों के पैकेट्स आते हैं उसमें जो ब्रांडेड पैकेट्स आते हैं वो पूरे मार्केट का सिर्फ 30% है। जो 70% मार्केट है वो लोकल प्रोडक्ट्स का मार्केट है। लोकल प्रोडक्ट्स मतलब उस एरिया के जो लोकल लोग मसाले बनाते हैं और अपने पैकेट, अपने खुद के ब्रांड के पैकेट सेल करते हैं, वो कहलाता है लोकल प्रोडक्ट। लेकिन आपने देखा होगा हम लोग सिर्फ नाम पर जाते हैं, मसाला अंदर कैसा है वो हमको नहीं पता, क्योंकि पूरा पैक रहता है। हम सिर्फ मसाले के नाम से ही मसाले खरीद लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो कि ब्रांड पर नहीं जाते हैं, वो उस 30% से अलग हैं, वो जाते हैं उन 70% वालों में जो कि लोकल मसाले होते हैं, जिनके की रेट्स भी रीजनेबल होते हैं। मसालों के मार्केट में 30% ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री हैं जो कि बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से चलती हैं, लेकिन 70% अनऑर्गेनाइज्ड हैं जो कि हमारे लोकल मार्केट में आपको देखने को भरमार मिल जाएगी, जिनके नाम ऐसे रहेंगे जैसे कि हमारे घर वालों के नाम हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो मसाले उस एरिया के लोकल लोग बनाते हैं और उनकी पैकिंग करके सेल करते हैं। तो पहले तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि इन 70% मसालों में कौन कौन से मसाले ऐसे हैं जिनकी सेल ज़्यादा है और जिनकी सेल कम है। देखिए, मसालों की डिमांड कभी कम नहीं होती। जैसे हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, राई, रतनजोत, तेज पत्ता, पत्थर फूल, जावित्री, जायफल, इतने तरह के मसाले हैं। अगर हम मसालों के फील्ड में घुसें तो हमको पता चलेगा कि ये तो हम जो जानते हैं वो बहुत कम है। जब आप इस फील्ड में जाएंगे तो मसालों की भरमार है, इतनी वैरायटी है, आप किसी भी मसाले का अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं खड़े मसाले, एक होता है पिसे मसाले। जो भी खड़े मसाले होते हैं उनमें आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं करना होता है। जैसा आप खरीदते हैं उनकी सफाई करवा के उनके पैकेट्स बना करके सेल कर सकते हैं। लेकिन पिसे मसालों में आपको वर्क करना होता है, उनकी सफाई करवानी होती है, फिर उनको पिसवाना होता है। जो भी आपका ब्रांड है, जो भी नाम है, उसकी पैकिंग होगी, उसके बाद आप सेल करते हैं। इसमें आपको जो खड़े मसाले थे उसमें आपके पीसने का काम बच गया, और जो पिसे मसाले हैं इसमें आपको पीसने का काम बढ़ गया। तो आपके पास किस तरह की सुविधा है आपको वो देखना है। अगर आपके पास मसाले पीसने की चक्की नहीं है तो आप खड़े मसालों का भी बिजनेस कर सकते हैं, और यदि आपके पास मसाले पीसने की चक्की है, आपका बजट उतना है, तो आप पिसे मसालों का बिजनेस कर सकते हैं। ये आपको देखना है कि आपका बजट कितना है, आप कितना सामान बल्क में खरीद सकते हैं, क्योंकि जो भी सामान आपको खरीदना है वो थोक के रेट में ही खरीदना है। आपको अपना होलसेल मार्केट पता करना है, आपको कहाँ से कम रेट में सामान मिलेगा। जब आप मसालों को बल्क में खरीद लेंगे उसके बाद आपका काम होता है सफाई करना, क्योंकि जब होलसेल में आता है सामान, जब बल्क में आता है, कई बार उसमें थोड़ी गंदगी होती है, तो उसके लिए आप एक व्यक्ति को लगा सकते हैं। बहुत जल्दी खड़े मसालों की सफाई हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उन सभी मसालों को आप साफ़ करवा लीजिए, फिर आप मसालों को पीस लीजिए। अगर आपको पिसे हुए धनिए के पैकेट बेचते हैं तो आप धनिया बल्क में पिसवा लीजिए। अगर पिसी हुई हल्दी सेल करना है तो आप हल्दी को भी पिसवा लीजिए। पिसी हुई मिर्ची सेल करना है उसको भी पिसवा लीजिए। अगर आपको गरम मसाला सेल करना है तो आप सभी मसालों का गरम मसाले को कितना क्वांटिटी में रखना है उस वेट के हिसाब से मिक्स करके रोस्ट करके पिसवाइए, जिससे आपका गरम मसाला तैयार हो जाएगा। गरम मसाला बनाने के बाद डायरेक्ट सेल मत करिए, पहले उसको टेस्ट करिए, उसको आप खुद यूज़ करके देखिए कि वाकई में उसमें फ्लेवर है भी या नहीं। अगर कहीं कमी लगती है तो आप उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, कुछ मसालों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर फ्लेवर अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति एक बार खरीदेगा, दोबारा नहीं खरीदेगा। आपको बताती हूँ, अगर आप गरम मसाला सेल करते हैं तो आप उसमें एक रतनजोत जो मसाला होता है उसको मिला सकते हैं। इससे सब्ज़ी तीखी नहीं होगी लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। रतनजोत का मेन काम होता है सब्ज़ी को कलर देना। तो जब भी आप गरम मसाला पिसवाते हैं एक बार रतनजोत मसाले को मिला करके सेल करके देखिए, ज़रूर आपका मसाला बहुत सेल होगा। अब आपको क्या करना है, जब आपके सारे मसाले पिस गए हैं इसके बाद आपको अपने पैकिंग पेपर्स लेने हैं, ये भी आपको बल्क में लेने पड़ेंगे। आपको अपने ब्रांड का नाम उस पर चाहिए, तो आप शॉपकीपर को बोलेंगे तो वो आपका ब्रांड का नाम भी प्रिंट करवा करके दे देंगे। आपको अपना जो भी है नाम रखना है, जो भी ब्रांड का लोगो है, वो जो भी आपको लगवाना है वो एक रेडी करके दे दीजिए, वो लोग भी रेडी कर देते हैं। और हर पैकेट पर आपको अपने ब्रांड का प्रिंट करवा लेना है, जिससे आपको मार्केट में सेल करने में रेट्स भी अच्छे मिलेंगे और धीरे धीरे आपके ब्रांड का भी नाम होगा। तो इसलिए ज़रूर ब्रांड का नाम रखिए। इसके बाद उन पैकेट्स में, पैकेट बहुत बड़े नहीं बनाने हैं आपको, क्योंकि आप छोटे पैकेट सेल कर रहे हैं। अगर आप बड़ा पैकेट सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट कम होगा। 100-100 ग्राम की और 200-200 ग्राम की आप अपने मसालों की पैकिंग्स कर लीजिए। या पैक कर रहे हैं तो उसके धनिए के पैकेट में ही पैक करिए। अगर आप मिर्ची पैक कर रहे हैं तो मिर्ची के पैकेट में करिए, हल्दी कर रहे हैं तो हल्दी के पैकेट में करिए, और यदि आप गरम मसाला कर रहे हैं गरम मसाले के पैकेट में पैक करिए। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको अलग अलग पैकिंग करनी है, आपको एक सेम पैकिंग चाहिए, आप कैसे पहचानेंगे कि ये हल्दी है, कि ये मिर्ची है, कि धनिया है? तो एक काम करिए, इसके लिए आप फ्रंट साइड में अपने ब्रांड को प्रिंट करवाइए, बैक साइड में ट्रांसपेरेंट कवर रखिए। तो उससे क्या होगा, आपको पीछे की साइड से दिख जाएगा कि इसमें हल्दी का पैकेट है या धनिए का पैकेट है या मिर्ची का पैकेट है। इस तरह से आप अपने सामान की पैकिंग कीजिए। अब पैकिंग के लिए आप सोच रहे होंगे कि कैसे पैक करेंगे, तो पैकिंग के लिए मशीन आती है। इसकी पैकिंग हाथ से नहीं होती है, पैकिंग मशीन से होती है। मशीन कई तरह की आती है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छी कंपनी की मशीन ले लीजिए।
अगर आप कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 2 या 2,500 की पैकिंग की मशीन आ जाती है। वो हाथ से प्रेस करने से उस पैकेट को सील कर देती है। तो आप चाहें तो हाथ वाली मशीन ले सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट पैकिंग की मशीन ले सकते हैं। ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बजट अच्छा है तो थोड़ी महंगी ले लीजिए, बजट अच्छा नहीं है, कम है, तो 2,000 2,500 में अच्छी पैकिंग की मशीन आ जाती है। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। इस तरह की मशीन से भी मसाले पैक हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना है। शुरुआत में कम खर्चे में शुरू कीजिए। बहुत ज़्यादा पैकेट एक साथ मत बनाइए। कोई भी सामान बहुत ज़्यादा बल्क में तैयार मत कीजिए जिससे आपको लॉस हो। उतना ही कीजिए। शुरुआत में पहले आप ट्रायल बेस पर कीजिए, क्योंकि कोई भी दुकान वाला आंख बंद करके आपका सामान नहीं लेगा। पहले वो ट्रायल बेस पर लेगा। अगर आपके सामान की सेल अच्छी हुई फिर वो आपको और डिमांड करेगा। अब आपको सेल कैसे करना है? आपको अपने आसपास की दुकानों पर जाना है, किराना शॉप्स पर जाना है। तो दुकान वाले को आप सैंपल के लिए पहले दीजिए मसाले, उनको पसंद आएंगे तो वो और ज़्यादा डिमांड करेंगे। कोई भी बिजनेस एकदम से ग्रो नहीं होता है। आप चाहें कि 4 दिन में मेरा बिजनेस ग्रो हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी पड़ती है। आप धीरे धीरे सामान सेल कीजिए। आसपास की छोटी छोटी दुकानों पर, किराना शॉप्स पर आप अपने सामान को सेल करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है कि हमारे यहाँ ये बिज़नेस नहीं चलेगा या पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आप उल्टा कर लीजिए। मतलब मार्केट सर्वे पहले कर लीजिए। आप शॉप्स पर जाकर पूछिए कि भाई आपको कितने मसालों की डिमांड रहती है, मेरा है मसाले का बिज़नेस, आप लेंगे क्या, कितने पैकेट्स लेंगे। तो पहले सर्वे कीजिए और कितनी डिमांड आती है उस हिसाब से रेडी कीजिए। और उसके बाद आप देखिए कि इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। उसके बाद तब अपना आप बिज़नेस बड़े स्केल पर बढ़ाइए, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर लॉस हो रहा है तो बिज़नेस को वहीं बंद कर दीजिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लॉस होगा? मसाले आपके यूज़ हो जाएंगे, घर में धीरे धीरे यूज़ हो जाएंगे। मसाले ख़राब होने जैसी चीज़ नहीं होती है। मशीन है, आप मसाले पीसने की मशीन को भी एज अ बिज़नेस यूज़ कर सकते हैं। आप मसाले पीसने के लिए घर पर रखिए। जो भी कोई आता है मसाले पिसवाने के लिए, उसके आप मसाले पीसिए और जो पीसने का चार्ज होता है वो ले लीजिए। मतलब बिजनेस माइंड होना ज़रूरी है। पैसा कैसे हम कमा सकते हैं, तो एक मसाले के बिजनेस से आप 2-3 तरह से पैसा कमा सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि आप खड़े मसाले सेल कर सकते हैं, दूसरा मसाले पीस कर सेल कर सकते हैं, और तीसरा मसाले पीसने की चक्की से मसाले की पिसाई करके पिसाई का पैसा लेकर उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। तो 3 तरह से एक ही बिजनेस में आप फ़ायदा ले सकते हैं। इस बिज़नेस को आप शुरू करना चाहते हैं तो बहुत छोटे से स्केल से शुरू कीजिए, जिसे हम लघु उद्योग कहते हैं। मतलब आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो एक बहुत छोटी सी शॉप लेकर के, जिसका बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो, क्योंकि आपको सिर्फ पैकिंग मशीन रखनी है और मसाले पीसने की मशीन रखनी है। बाकी जो होलसेल सामान होता है वो आप घर पर रखिए, जितनी ज़रूरत है उतना लाइए, पीसिए, उतनी पैकिंग करके पैकिंग का सामान रेडी करके रख लीजिए। अगर आप चाहें तो अपनी खुद की छोटी सी दुकान भी इस तरह से डाल सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये मसाले के बिज़नेस का आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये बिज़नेस आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।